इस वीडियो में एक माँ के प्यार का जबरदस्त इम्तिहान होने वाला है। बढ़ती उम्र का राजा यानी रमो हाटा अपने शातिर इरादों का खुलासा करता है। किट्सो अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है ताकि इन लुटेरों पर हमला कर सके और फिर से कब्जे में ले सके इस सैवेज किंगडम को। दोस्तों, ये एपिसोड वाकई में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में पूला अपनी बेटी मोटसीदी को छोड़कर चली जाती है, जो कि केवल 10 महीनों की ही रहती है। इसके अलावा बबून्स का गैंग मिलकर बूढ़ी हो चुकी पूला पर हमला कर देते हैं और रमो हाटा तो ऐसा कांड करता है जो आज तक शायद ही किसी लायन ने किया हो। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, ये सैवेज किंगडम के सीजन 2 का 5वां एपिसोड है। अगर आपने सैवेज किंगडम के पहले सीजन के 6 एपिसोड्स और दूसरे सीजन के 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। उन एपिसोड्स को देखने के बाद इस एपिसोड को देखिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ सके। सभी एपिसोड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखा जाए तो पूला का काम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसकी बेटी हमेशा भूखी रहती है। लेकिन अब पूला में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो किसी इम्पाला का शिकार कर सके। लेकिन वो अपनी बेटी का पेट भरने के लिए भले ही बड़ा शिकार ना कर पाए, लेकिन एक छोटा शिकार जरूर करती है, और वो शिकार रहता है मोंगूस का, जिसे पूला थोड़ा भी नहीं खाती और अपनी बेटी को दे देती है। मोटसीदी केवल 10 महीनों की ही है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि जिंदा रहने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। पूला अपनी बेटी को इस बेरहम भरी दुनिया में सरवाइव करने के काबिल तो बनाना चाहती है, लेकिन अब उसके पास अपनी बेटी को इस दुनिया के हिसाब से तैयार करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। इधर इन लुटेरों की वजह से पूरा किंगडम परेशान है, और वो भी इसीलिए क्योंकि इन लुटेरों की तादाद बहुत ज्यादा है। मामूटसी की बेटी के लिए जिंदगी बहुत ही आसान है, क्योंकि उसे जन्म से ही एक खास रुतबा विरासत में मिला है। लसेड़ी को उसकी जरूरत की तमाम चीजें मिलती है। इसके बावजूद भी वो कभी संतुष्ट नहीं होती। लसेड़ी को लगता है कि पूरे झुंड को उसके सामने सिर झुकाना चाहिए। उसके मुताबिक सारी अच्छी चीजें उसी की है। लसेड़ी की माँ झुंड की रानी है, इसीलिए वो झुंड के अंदर कुछ ज्यादा ही मनमानी करती है। कम रुतबे वालों पर रोब झाड़ती रहती है और सब कुछ हथियाने के फिराक में भी रहती है। लसेड़ी एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर उसे सिर्फ और सिर्फ एक दर्दनाक मौत ही मिलेगी। लसेड़ी के खिलाफ झुंड के सारे मेंबर्स का गुस्सा भड़क रहा है, क्योंकि ये अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही छीनने लगी है। इधर वेस्टर्न प्राइड ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, तभी इन्हें अपना मनपसंद शिकार यानी बफेलो का झुंड नजर आता है। जिसके बाद झुंड की सारी शेरनियां किसी एक बफेलो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बफेलो के झुंड में से एक बच्चा पीछे रह जाता है। जिसके बाद शेरनियां बड़े बफेलो को छोड़कर इस बफेलो के बच्चे से ही काम चला लेती है। जब प्राइड अपने शिकार को खाते रहता है, तब न जाने कहां से एक घुसपैठिया शेर इन शेरनियों से इनका शिकार छीनने आ जाता है। लेकिन शिकार न मिलने की वजह से और बार बार भूखा रहने की वजह से इन शेरनियों की पहले से ही सटकी हुई रहती है। ये शेरनियां अपने प्राइड के राजा यानी रमो हाटा के आने का इंतजार नहीं करती और खुद ही इस घुसपैठिए शेर से लड़ने चली जाती है। इन शेरनियों का पारा इतना सटका हुआ रहता है कि ये भले ही सामने वाले ताकतवर शेर से लड़ लेगी, लेकिन अपना शिकार लुटने नहीं देगी। घुसपैठिया शेर इन रानियों को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये रानियां मिलकर इस घुसपैठिए शेर की अच्छे से खातिरदारी करती है। बहुत ही बुरी तरह से मार खाने के बाद ये शेर समझ जाता है कि ये वेस्टर्न प्राइड है। ये ना केवल खुराक लूटने से बचाएंगे, बल्कि मरते दम तक अपने बच्चों की भी रक्षा करेंगे। इधर पूला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसमें ना ही लड़ने की ताकत है और ना ही शिकार करने की। वो बस अपने आप को बचा सकती है और दूसरे जानवरों को देखकर छुप सकती है। अब उसमें खुद को बचाने की ताकत नहीं बची, तो वो अब अपनी बेटी को भी बचा नहीं पाएगी। पूला को अब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ेगा, यानी वो अब अपनी प्यारी बेटी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब न केवल पूला को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मोटसीदी को भी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। किट्सो के राज में मकुलू झुंड खूब फल फूल रहा है। इसके झुंड में 8 नए बच्चों ने जन्म लिया है। ये हाइनास की पहुँच से तब तक दूर रहेंगे जब तक कि ये
बच्चे बड़े नहीं हो जाते। लेकिन तभी इन डॉग्स के झुंड के पास एक बड़ा नर शेर उत्पाद मचाने आ जाता है, जो कि झुंड के एक डॉग को दूर से ही नजर आ जाता है। जिसके बाद वो डॉग पूरे झुंड को सावधान कर देता है और सारे बच्चों को मांद में ऐसे छुपाने लगता है जैसे कोई भूकंप आया हो। सारे बच्चे जब मांद में घुस जाते हैं तब एक बहादुर डॉग शेर का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही शेर उस डॉग के पीछे दौड़ने लगता है और डॉग को बखूबी पता रहता है कि उसे दौड़ाना किधर है और इस तरह वो डॉग अपने पैक की जान बचा लेता है। इधर वेस्टर्न प्राइड की रानियां बचे कुछ शिकार को खाते रहते हैं कि तभी एक शेरनी की नजर अपने करीब आ रहे मठाटा प्राइड पर पड़ती है और इस प्राइड की लीडर है इनकी कट्टर दुश्मन सेहा, जिन्हें देखते ही वेस्टर्न प्राइड की रानियां लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। वेस्टर्न प्राइड को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वही हो जाता है, यानी वेस्टर्न प्राइड का राजा रमोहाटा लौटकर तो आता है लेकिन दुश्मन के साथ। वो वेस्टर्न प्राइड से मिलने के लिए अकेला नहीं बल्कि अपने परिवार को भी साथ में लाया है। यहाँ रमोहाटा के राज का पर्दाफाश हो जाता है। ये दोनों झुंड रमोहाटा के ही है। इसकी कोशिश रहती है सभी फीमेल्स को एक साथ मिलाकर इस किंगडम के सबसे बड़े झुंड को कायम करने की। जिस बचे कुचे खाने को वेस्टर्न प्राइड खा रहा था उसे अब सब मिल बांट कर खाते हैं, लेकिन इनकी आपस में निभने वाली नहीं है। दोनों झुंड अलग अलग है और दोनों के एक साथ मिल जाने से दोनों के बीच उबाल तो आएगा ही। मोटसीदी को पता भी नहीं कि इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी है। वो अभी भी इंतजार कर रही है कि उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आएगी। लेकिन काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब मोटसीदी की भूख बढ़ जाती है तब वो खुद शिकार करने का प्रयास करती है। उसे अपने आसपास शिकार तो नजर आते हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करे। तभी उसे एक मोंगूस नजर आता है और मोंगूस को देखते ही मोटसीदी सोच लेती है कि इसे तो आराम से पकड़ लेंगे, लेकिन वो मोंगूस भी मोटसीदी को चकमा देकर गायब हो जाता है। उसके बाद वो पेड़ पर बैठे एक परिंदे का शिकार करने की कोशिश करती है, जो पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि जैसे ही मोटसीदी पेड़ पर चढ़ती है वैसे ही वो परिंदा उड़ जाता है। अब मोटसीदी को समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। किट्सो अपने झुंड को लीड करते हुए इस किंगडम में एक शिकार के पीछे दौड़ते रहता है और वो शिकार रहता है विल्ड बीस्ट। हालांकि किट्सो की गैंग शिकार करने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन उसी वक्त रंग को भंग करने के लिए लुटेरे आ जाते हैं। हालांकि ये कुत्ते काफी देर तक अपने शिकार को लूटने नहीं देते, लेकिन कुछ देर बाद इन कुत्तों का शिकार आखिरकार लुट ही जाता है। किट्सो फिलहाल इन लुटेरों से उलझता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि कुछ ही महीनों में उसके 8 बच्चे बड़े हो जाएंगे, जिसके बाद इनकी तादाद बढ़ जाएगी और फिर ये इन चेले चपाटों को अच्छे से मजा चखाएंगे। कमांडर मामूटसी बहुत लालची है। ये अपने ही झुंड का खाना चुराकर पानी में छुपा देती है और ये बात झुंड के किसी भी सदस्य को पता नहीं रहती। लेकिन लसेडी अपनी माँ के ही जैसी है। वो जान चुकी है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद लसेडी अपने माँ के आसपास पानी के अंदर छानबीन करती है और आखिरकार इसकी उत्सुकता से माँ का छुपा हुआ राज खुल जाता है। जिसके बाद मामूटसी को अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लसेडी की वजह से झुंड में अफरा तफरी मच जाती है। वो बेकाबू हो जाती है और खुद के ऊपर किसी को भी नहीं मानती। इसे जो चाहिए उसे ये हर बार छीन लेती है। अब झुंड के सारे सदस्यों का लसेडी और उसकी माँ मामूटसी के प्रति कड़वाहट है और इनके ऊपर झुंड का भरोसा टूट जाता है। झुंड के सारे हाइनास लसेडी से नाराज हो जाते हैं। इधर मटाटा प्राइड रमोहाटा के दूसरे प्राइड से दूर ही रहता है। ये अपने बलबूते पर ही बेहतर है। सेहा ने अपने इस आशियाने को बिल्कुल शुरू से बनाया था और इसने उस इलाके पर कब्जा जमाया था जहाँ कोई भी नहीं होता था। इसमें रानी होने की सारी खूबियाँ है और रमोहाटा भी अपने वारिसों को सेहा की तरह ही बनाना चाहता है। इधर मकुलू पैक एक अकेले हायना को घेर लेते हैं और ये सब इसी मौके की तलाश में भी थे। हालांकि ये डॉग्स इस हायना को खत्म नहीं करते, लेकिन उसे उसकी औकात याद दिला देते हैं। उनका इशारा साफ रहता है कि एक दिन ये डॉग्स इन हायनास के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब ये बच्चे शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार है। किट्सो अब इन्हें इस मुकाबले में लीड करेगा और साथ ही साथ इन लुटेरों का बेरहम राज का अंत भी करेगा। इधर पूला अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। तभी इस कमजोर पूला को बबून्स का गैंग देख लेता
देता है। पूला इनसे छुपने की तो कोशिश करती है मगर बबून्स इसकी कमजोरी को जान जाते हैं, जिसके बाद वे सारे के सारे मिलकर न केवल पूला पर हमला कर देते हैं बल्कि उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर देते हैं, जिसके चलते पूला की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। अपनी बेटी को छोड़ने के इसके फैसले से बेटी की जिंदगी तो बच गई लेकिन इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। पूला की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब मोटसीदी पर है। हालांकि मोटसीदी बहुत छोटी है, वो इस बेरहम भरे किंगडम में मर भी सकती है और जिंदा भी बच सकती है। अगर ये जिंदा बच गई तो जिन बबून्स ने इसकी माँ पर हमला किया था उनमें से 2-4 बबून्स का तो ये काम तमाम जरूर करेगी। तो इसी के साथ खत्म होता है सैवेज किंगडम के सीजन 2 का 5वां एपिसोड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आपको यूट्यूब से रिलेटेड जो भी सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द सैवेज किंगडम के सीजन 2 के 6वें एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।